हेलो दोस्तों। आज हम अपने एक नए टॉपिक निषेचन की पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है निषेचन। निषेचन लैंगिक जनन का एक लक्षण है जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों युग्मक भाग लेते हैं। निषेचन लैंगिक जनन की एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन लैंगिक जनन का एक मुख्य लक्षण है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक इसमें दो पार्टिसिपेटर होते हैं जिसमें एक नर युग्मक दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक को इस प्रकार के सिंबल से शो करते हैं और मादा को इस प्रकार के सिंबल से शो करते हैं। नर युग्मक में होता है शुक्राणु। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो हम बात करेंगे निषेचन। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं और नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का जो संलयन है उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, एक तो बॉडी के अंदर, दूसरी होती है बॉडी के बाहर। अगर निषेचन की प्रक्रिया बॉडी के बाहर हो रही है तो उसे बाह्य निषेचन, अगर निषेचन की प्रक्रिया बॉडी के अंदर हो रही है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की हुई, नंबर एक बाह्य निषेचन, नंबर दो आंतरिक निषेचन। अगर बाह्य निषेचन उसे कहेंगे जो निषेचन की प्रक्रिया जब बॉडी के बाहर होती है, यानी कि अगर जैसे हम देखें कि जलीय कोई माध्यम है उसमें निषेचन की प्रक्रिया हो रही है तो उसे बाह्य निषेचन कहेंगे, और आंतरिक निषेचन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। तो जो बाह्य निषेचन है वो अधिकांशतः देखा जाता है कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कुछ वर्टिब्रेट भी है, जैसे कि हम बात करें मेंढक में जो निषेचन है वो बाह्य निषेचन होता है। और जो अगर हम मेमल्स की बात करें, अधिकांशतः जो हायर मेमल्स हैं उनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो आंतरिक प्रकार की होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की हुई, पहली हुई बाह्य निषेचन, दूसरी हुई आंतरिक निषेचन। तो पहले हम निषेचन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो निषेचन की प्रक्रिया में पहला जो नर युग्मक है उसे शुक्राणु, मादा युग्मक है उसे अंडाणु। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन कराया जाता है तो एक युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट आगे चल के, जाइगोट में जब विभाजन होता है, विभेदन, इसको विदलन बोलते हैं। जब जाइगोट में विदलन होता है तो इसकी स्टेज आती है, जैसे ब्लास्टुला, उसके बाद में मोरूला, उसके बाद में आती है गैस्टुला। ये इसकी स्टेज है, इसको सेल्स के नंबर्स के आधार पर डिवाइड किया गया है, ब्लास्टुला, मोरूला और गेस्टुला। गेस्टुला जो स्टेज है वो युग्मनज की लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या है कि बॉडी में लेयरों का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें तीन भाग, ये गेस्टुला एक तीन भागों में बटा होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो बाहर की जो त्वचा, जो बॉडी की सबसे बाहरी त्वचा होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म जो मध्य की त्वचा होती है, और एंडोडर्म जो कि आंतरिक त्वचा होती है। जब गेस्टुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद में उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है जिससे कि अंगों का निर्माण होता है। इसको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की प्रक्रिया के बाद में इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है जिससे अंगों का निर्माण होता है। अंगों का निर्माण आगे चल के एक जीव का निर्माण करते हैं। जब अंग मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं तो एक प्रॉपर
जो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के लक्षणों को लिए हुए एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसको निषेचन कहते हैं। अब बात करते हैं निषेचन के प्रकार की। ये तो हुआ निषेचन का सामान्य परिचय। अब बात करेंगे हम निषेचन के प्रकार की। तो निषेचन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। पहला है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। दूसरा है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन वो है जो ऐसा निषेचन जो बॉडी की बाहर होता है। जैसे इसके लिए हम बात करते हैं जलीय माध्यम, बॉडी के बाहर, शरीर के बाहर होने वाला निषेचन, और ये शरीर के अंदर होने वाला निषेचन। शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे बाह्य निषेचन, और शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उसे आंतरिक निषेचन। इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मेंढक है, मेंढक में जो निषेचन होता है बाह्य निषेचन होता है। जो मछलियां हैं उसमें जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होते हैं। इसके हम एग्जांपल लेते हैं, मेंढक, मछलियां। इसके जो एग्जांपल है मैमल्स। जो बाह्य निषेचन करने वाले जो जीव हैं उनमें पाई जाती है ओवोपेरिटी। ओवोपेरिटी, ओवोपेरिटी का मतलब होता है कि जो बाह्य निषेचन जो जीव करते हैं उनमें क्या है कि वो डायरेक्ट शिशु को जन्म नहीं देते। जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है वो अंडे का निर्माण करते हैं, और जिन जीवों में आंतरिक निषेचन होता है उनमें वो डायरेक्ट ही एक शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जीव होते हैं जो कि अंडे को भी जन्म देते हैं। तो जो बाह्य आंतरिक निषेचन करने वाले जीव हैं उनमें ओवोपेरिटी और ओविपेरिटी भी पाई जाती है, जबकि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में ओनली ओवोपेरिटी पाई जाती है। उनमें केवल अंडे को दिया जाता है, जब बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता है। जो बाह्य निषेचन है वो कि तरल माध्यम में होता है। निषेचन के लिए हम बात करें तो निषेचन के लिए एक तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, जिससे कि शुक्राणु अंडाणु तक गमन करके अपनी जो शुक्राणु में जो टैल पाई जाती है वो उसमें गमन का कार्य करती है। जो कि अंडाणु एक अचल अणु है, जबकि शुक्राणु एक गामक अणु है। जो अंडाणु के पास शुक्राणु गति करके पहुंचता है वो गति अपनी टैल की, अपनी जो पूंछ है उसकी सहायता से करता है। ये बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का इंट्रोडक्शन है। तो बस आज के लिए इतना ही, उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।